औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन हज़रात, आप सभी को युवा सूफ़ी मिशन में खुशामदीद। जैसा कि कल के वीडियो में हमने आपको बताया था कि जो 10-12 दिन का वक्फ़ा बीच में गया जिसमें हमारी वीडियो आप तक नहीं पहुंची किसी वजह से, उसमें जो लोगों ने ख्वाहिश ज़ाहिर की थी वो रोज़गार से मुताल्लिक़ कुछ वजीफ़े और कुछ जो आज का जो मुआशरा ख़राब हुआ है मोबाइल वग़ैरह की वजह से, तो उसमें जो लोगों ने गलत चीज़ें देखी, जो गलत काम किए, उसकी वजह से जो आदमियों को, लड़कों को, औरतों को, लड़कियों को जो तकलीफ़ें पैदा हो गई, जो शर्म वाली मसले पैदा हो गए कि वो किसी को बता भी नहीं सकते हैं और वो डॉक्टरों के पास जा रहे हैं लेकिन डॉक्टर उनको मुतमईन नहीं कर पा रहे हैं और उनका एक भारी अच्छा खासा पैसा और डॉक्टरों पर ख़र्चा हो रहा है, पर इतना पैसा ख़र्चा करने के बाद भी उनको फैज़ नहीं मिल रहा है, फ़ायदा नहीं मिल रहा है। तो इस चीज़ को लेकर के बहुत परेशान है और किसी को बता भी नहीं सकते हैं। तो ये 2 गुजारिशें हमारे पास आई थी। तो रोज़गार की जो वीडियो थी वो हमने आप तक कल पहुंचा दी। आज से जो हमने आपसे कल बताया था कि हम शुरुआत करेंगे तो कम से कम 6, 7 या 8 वीडियो पहुंचाएंगे, जिसमें आधी वीडियो मर्दों के लिए होंगी और आधी औरतों के लिए होंगी कि उनको उनके जिस्मानी मर्ज़ों से कैसे निजात मिले। तो इसी सिलसिले को आज हम शुरुआत करते हैं। तो पहला जो नुस्खा है, तो इसके लिए हमने काफ़ी गौर व फिक्र करा, काफ़ी किताबों को पढ़ा, उनको समझा और उन किताबों को पढ़ा जिनके नुस्खे हम पहले इस्तेमाल कर चुके थे। ऐसे ही घरेलू नुस्खों की एक बहुत आसान किताब, जिसके लिए हमारी गुजारिश है आप लोगों से, वो बहुत ही अच्छी किताब है कि हर मुसलमान वो किताब अपने घर में लेकर के आए, उसको पढ़े और उसको अपने बच्चों को पढ़वाए। तो इंशाअल्लाह मुआशरे में से काफ़ी गलतफहमियाँ दूर हो जाएंगी। किताब का नाम है करीनाए ज़िंदगी। मैं आपको किताब भी दिखा देता हूँ। ये किताब है करीनाए ज़िंदगी। तो इंशाअल्लाह इस किताब को आप लेकर के आइए। ये पूरी किताब ही इंसान के जो प्राइवेट मसले हैं उनके ही ऊपर है, ये कि हमें कैसे क्या काम करना चाहिए, बच्चा पैदा हो तो कैसे हो, हमारी शादी हो तो उसमें क्या क्या मसले होना चाहिए, शादी के बाद क्या मसले होना चाहिए, तमाम मसले मसाइल के ऊपर इसमें तमाम घरेलू नुस्खे दर्ज हैं। इसी किताब से हमने कुछ नुस्खे आप तक पहुँचाने का मन बनाया है, इसलिए कि जहाँ तक ये किताब नहीं पहुँच सकती है पर हमारी वीडियो पहुँच जाती है तो वो लोग इस किताब से फैज़ हासिल कर सकें, फ़ायदा उठा सकें और हमारे चैनल को भी दुआ मिल सके। तो इसी के साथ इसका हम एक बहुत अच्छा नुस्खा जो कि हम पहले बना के लोगों को दे चुके हैं, वो नुस्खा आपको बताते हैं। तो वो नुस्खा ये है कि जो सफ़ेद प्याज आती है शुरुआत में, जब प्याज की शुरुआत होती है नई प्याज की, तो उसमें एक प्याज आती है जो सफ़ेद होती है, वाइट प्याज। तो उस सफ़ेद प्याज को आपको लेना है। इतनी लेना है कि 1 किलो उड़द की जो दाल होती है काली वाली, 1 किलो आपको उड़द की दाल लेनी है। उस उड़द की दाल को लेने के बाद आपको एक कांच का बर्तन मिल जाए तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर आप चीनी का बर्तन लें। इसका आप ख़ास ध्यान रखें कि बर्तन सिर्फ 2 ही चीज़ के होना चाहिए, या तो कांच का बर्तन हो या चीनी का बर्तन हो। इन 2 में से किसी एक चीज़ का आप बर्तन लें, उसमें वो 1 किलो उड़द की दाल को डाल दें। उड़द की दाल को डालने के बाद उसमें सफ़ेद प्याज का रस इतना डालें कि वो पूरी प्याज अच्छी तरीके से भीग जाए उस रस के अंदर। जब वो उस रस के अंदर भीग जाए तो उसके मुंह पर कपड़ा बांध दें और बांधने के बाद उसको रख दें। 1 दिन और 1 रात वो प्याज दाल जो है रखी जाएगी प्याज के रस में भिगोने के बाद, यानी कि तकरीबन 24-25 घंटे या 26 घंटे तक आप उसको भिगो के एक बर्तन के अंदर रख सकते हैं। इसके बाद उसको आप खोलें और अगर वो प्याज खुश्क हो गई है, मुकम्मल पूरी तरीके से खुश्क है, सूखी हुई है, तो उसको आप थोड़ा सा चला करके, हल्का सा हिला करके उसमें फिर से ताज़ा प्याज का रस और डाल दें। इसमें हम आपको एक चीज़ और बताते चलें कि ऐसा उसमें नहीं लिखा हुआ है कि हर बार आपको ताज़ा रस डालना है, लेकिन ये हम बना चुके हैं इसलिए हम आपको बता रहे हैं। दूसरा, किताब में ये नहीं लिखा हुआ है कि आपको बाद में कितना रस निकालना है।
लेकिन हम बना चुके हैं इसलिए हम आपको बता रहे हैं कि जब आप दोबारा रस डालेंगे तो जो पहली बार रस पड़ा था उतना रस दूसरी बार में नहीं पड़ेगा, उससे कम रस पड़ेगा, क्योंकि पिछली बार वो प्याज का रस दाल पी चुकी है, अगली बार में वो कम रस पिएगी। इसलिए पिछली बार से थोड़ा उसको आपको कम डालना है, उसको देख करके डालना है कितना प्याज ने, कितना दाल ने प्याज का रस को पिया है, सोखा है, उतना ही आपको डालना है, उसको दोबारा से भिगो देना है। और अगर इत्तेफाकन जब आपने बर्तन को खोला और उसके अंदर दाल सूखी हुई ना निकले मुकम्मल तरीके से, तो उसको आप बाहर निकाल करके फैला दें और उसको हवा में सुखा लें अच्छी तरीके से, जिससे वो पहले थी जितनी सूखी हुई जब आपने पहली बार भिगोई थी उतनी ही अगली बार में भी होनी चाहिए। उसको आप दोबारा से बर्तन में डालें और डालने के बाद में उसको अच्छी तरह से भिगो दें और भिगोने के बाद में फिर उसको कपड़े से उसका मुंह बांध के फिर से रख दें। फिर उसको आप एक रात एक दिन के बाद आप उसको दोबारा निकालें। फिर उसको वही अमल करना है कि अगर वो प्याज अच्छी तरीके से सूखी भी निकले तो ठीक है, नहीं तो उसको फिर से हवा में सुखाएं, उसको दोबारा से तिबारा फिर डालें। इस तरीके से आपको एक ही दाल को 7 बार प्याज के रस में भिगोना है, और वो भी सफ़ेद प्याज के रस में 7 बार आपको उसको भिगोना है और 7 बार सुखाना है एक ही दाल को बार बार। ये इसका खास ध्यान रखिएगा कि दाल एक ही रहेगी, सिर्फ रस बार बार डाला जाएगा नया, प्याज दाल एक ही रहेगी। एक ही दाल को आपको बार बार भिगोना है 7 बार और 24 घंटे तक भिगोना उसको है, और फिर उसको मुकम्मल सुखाना भी है। तो जब वो 7 बार मुकम्मल भीग के सूख जाए तो 7वीं बार में जब वो सूख जाए तो उसको आपको पीस के उसका पाउडर बना लेना है। पाउडर बनाने के बाद में 25 ग्राम पाउडर, 25 ग्राम घी और 25 ग्राम शक्कर मिला करके उसको आपको नहार मुंह पे सुबह खाली पेट खाना है। ऊपर से आपको 1 गिलास दूध पीना है। ये अमल आपको फिर 40 दिन तक करते रहना है, परमानेंट, लगातार 40 दिन आपको इसको खाना है। इंशाअल्लाह 40 दिन के बाद इसका आपको बहुत अच्छा फ़ायदा मिलेगा, बहुत मुफीद फ़ायदा मिलेगा। जो आपने हज़ारों रुपए डॉक्टरों पर फेंके हैं, खर्च करे हैं, उससे अच्छा फ़ायदा आपको इस दवा से हासिल होगा इंशाअल्लाह, क्योंकि ये चीज़ हम लोगों को बना के पहले दे चुके हैं, इसलिए हमें इसकी मालूमात इस नुस्खे की पूरी तरीके से है। तो इंशाअल्लाह उम्मीद करते हैं कि आप लोग इस नुस्खे को बनाएंगे। इसमें खोखट है लेकिन फ़ायदा है। सबसे बड़ा से फ़ायदा ये है कि जो आप डॉक्टर के यहाँ से दवाई ला रहे हैं उसमें, चाहे वो आप हकीमी ला रहे हों, आयुर्वेदिक ला रहे हों, चाहे वो अंग्रेज़ी ला रहे हों, उसके अंदर तमाम नशीली चीज़ें पड़ी होती हैं, ये लोग डाल देते हैं, जो कि कुछ वक्त का फ़ायदा दिखाते हैं, कुछ दिनों का फ़ायदा दिखा देते हैं, लेकिन बाद में एक बड़ा नुकसान पहुँचाते हैं। लेकिन ये आपके हाथ से बनाई हुई एकदम प्योर, शुद्ध प्योर चीज़ है, एकदम नेचुरल चीज़ है जो आपके हाथ से बनेगी। खुद आप इसके बनाने वाले होंगे, और इंशाअल्लाह जब इसको एक बार आप इस्तेमाल कर लेंगे तो आप दूसरे ज़रूरतमंदों तक इसको पहुंचा सकते हैं, उन दूसरे लोगों को आप समझा सकते हैं, और इंशाअल्लाह उनको भी फ़ायदा हासिल होगा। हमारी दुआ है कि अल्लाह आपको शफा हासिल करे। इसी के साथ हमारी आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल युवा सूफ़ी मिशन को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि काफ़ी लोगों तक ये वीडियो पहुँचे और लोगों को फैज़ हासिल हो और फ़ायदा हासिल हो। और पिछला जो हमारा वीडियो है, अगर आपने वो नहीं देखा है तो आप उसको भी देखें, और उसको देखने के बाद उसमें जो अमल है रोज़ी रोज़गार के लिए, उसको भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जो लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा पहुँचे, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बरकत हासिल हो। इंशाअल्लाह हमें उम्मीद है कि आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे और शेयर करेंगे। इसी के साथ हम अगले वीडियो में आपको फिर दूसरे और नुस्खे बताएंगे कि और क्या क्या नुस्खे इस किताब से हैं जो आपको घर बैठे आप बना सकते हैं और उन नुस्खों से आप फ़ायदा उठा सकते हैं। इसी के साथ आज की अपनी वीडियो यहीं पर ख़त्म करते हैं। अल्लाह हाफिज़।